हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ एमएस सेट 2021 का क्या रहने वाला है, और इसके अलावा जो एमएस सेट के जो सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एमएस सेट 2021 का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में आज हम देखेंगे। और इसके अलावा जो मैंने आंसर की अपलोड किया था तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के फीडबैक आए, तो उसमें उसको मैंने चेक करके जिस क्वेश्चन में चेंज हो रहा था तो वो सारे चेंजेस करके मैंने एक नया गूगल फॉर्म बनाया जिसमें आपको सारे करेक्शन के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे। यानी कि जो 3 से 4 क्वेश्चन में जो करेक्शन था वो करेक्शन करके एक नया गूगल फॉर्म बनाया जिसमें हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पे टिक कर दिए। तो कै ये आप देख सकते हो, यानी कि एक टेंटेटिव आंसर की इसको समझ सकते हो। आप क्या करो, पेपर 1 के हिसाब से आप अपना नेम, ईमेल आईडी, अपना कास्ट वगैरह, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने कट ऑफ भी लिखे हैं कि ओपन का कट ऑफ कितना होगा और एससी का कट ऑफ कितना होगा, बाकी ओबीसी का कट ऑफ। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना चेक कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए। और इसमें से कुछ 5 to 6 क्वेश्चन के, जैसे कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री, मेजर थ्योरी के, इसमें आंसर ठीक नहीं है तो वो आपका आंसर रॉन्ग आएगा उसमें। तो आपको क्या करना है, अगर 2 to 4 मार्क्स आपको प्लस माइनस करके चलना है कि अगर उसके आसपास आ रहा है तब भी आपके चांसेस है, या फिर अगर आपके 2 या 4 मार्क्स ज़्यादा है फिर भी आपको कंफर्म नहीं समझना है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यानी कि जो भी करेक्शन था वो सारे कर दिए। बाकी अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाला है। तो आपको भी कुछ हेडेक नहीं लेना है सॉल्यूशंस में। अगर वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तब आप बात वहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हो। और इसके अलावा आप एक बार आंसर चेक कर लो, उसके बाद आपको सीधे क्या करना है, नेट के लिए प्रिपरेशन करना है। और एमएस सेट तो अब हो गया, अब आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना है। तो एक बार आप ये गूगल फॉर्म भर दो ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद आप अपना सीएसआई या नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो आपको क्या करना है, ये गूगल फॉर्म है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में दे दूंगा। तो वहाँ से आप इस लिंक में जाके पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। ये देख सकते हो, सेक्शन 1 में आपको पेपर 1 रहेगा और उसके बाद पेपर 2 रहेगा। तो सारे आंसर इसमें किए हैं। आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर का लिंक भी शेयर कर दूंगा। आपको वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग करना है। आपका पेपर सी हो, पेपर डी हो या पेपर बी हो, आपको क्या करना है, पेपर 1 के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को मैच करना है और उसके बाद इसमें टिक लगाना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड, अब बात ये आती है कि हम कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट का रिस्पांस आया है या फिर जिन्होंने भी पोल किया था या गूगल फॉर्म भरे थे, तो जो मार्क्स है ना, अगर मैं उसके रेंज की बात करूं तो 130 से लेके 150, यानी कि मोस्टली 90% जो स्टूडेंट है वो 150 से कम है। अब 10% में भी जिन स्टूडेंट का 150 से प्लस है तो उन मतलब वो ये कह सकते हैं कि वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। तो अगर जो बाकी, क्योंकि अभी इसमें सारे लोग तो पोल नहीं किए, बट फिर भी अगर एक मैं रफली कहूँ तो मतलब 130 से लेके 150 के बीच में बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ये कह सकते हैं कि 150 के ऊपर बहुत कम लोग का आया है। तो यानी कि जो ओपन का चांस है, हो सकता है कि 150 से कम या 156, मतलब जो लास्ट टाइम का कट ऑफ था 150 से, उसको क्रॉस नहीं करने वाला है। तो जो आपका कट ऑफ रहेगा 148 से लेके 156 के बीच में ही रहेगा। मतलब 150 से कम होगा, या फिर अगर लास्ट टाइम के इतना रखते हैं तो 156, बट 156 को क्रॉस आपका कट ऑफ नहीं करने वाला। तो ये बात होगी ओपन कैटेगरी की। तो ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो आपका 150 से 156 के आसपास रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो उनका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 136 से लेके 142 के बीच में रहने वाला है। इसके अलावा एससी कास्ट की बात करेंगे तो उनका कट ऑफ 120 से लेके 126 के आसपास। तो ये कट ऑफ आपका रहने वाला है एमएस सेट 2021 का। तो आप इस आंसर की के अकॉर्डिंग अपना चेक कर सकते हो। अगर आप एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपका 150 प्लस है तो आपका चांसेस है, और अगर आप 160 प्लस हो तो आप कंफर्म है कि आपका एमएस सेट निकल जाएगा। अगर आपने जो आंसर टिक किया, अगर आप सही से टिक कर रहे हो तो आपका आंसर 160 प्लस है, तो आप कंफर्म समझो कि आपका एमएस सेट निकल गया। हाँ, अगर जो भी आंसर की में अगर कुछ क्वेश्चन रॉन्ग इधर उधर नहीं होते, बाकी ऑलमोस्ट इसमें 95% आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये
राइट होगा। पेपर 1 में सस्पेंस रहता है, कभी कभी एक से ज़्यादा दो क्वेश्चन भी राइट रहते हैं। अगर किसी में सस्पेंस है तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कट ऑफ के बारे में। इसके अलावा आपको ये गूगल फॉर्म फिल आउट करना है। अगर आप व्हाट्सअप पे हो मेरे साथ तो मैं आपको व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा। इसके अलावा जो सिर्फ यूट्यूब पे है, मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। अब अगर जैसा कि मैंने कहा कुछ क्वेश्चंस को में डाउट है स्टूडेंट्स को, तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन में सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन तो ये आप देख सकते हो, पेपर सॉल्यूशन ऑफ MS सेट 2021 हम डिस्कस करने वाले। अब इसमें टोटल 11 लेक्चर्स मैंने रखे हैं, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो 11 लेक्चर में मैंने जो लेक्चर 1 रखा है वो रियल एनालिसिस का पार्ट 1। रियल एनालिसिस के टोटल 18 to 19 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें मैंने मेजर थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस मेजर थ्योरी और टोपोलॉजी के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए। तो इसमें से हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में 9 to 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो लेक्चर नंबर 9 है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ODE PD लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे, लेक्चर 3 में लीनियर अलजेब्रा, लेक्चर 4 में COV एंड इंटीग्रल इक्वेशन, लेक्चर 5 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लेक्चर 6 में न्यूमेरिकल एनालिसिस, फूरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जितने क्वेश्चन आए हैं, लेक्चर 7 में मॉडर्न अलजेब्रा के, लेक्चर 8 में LPP और ऑपरेशनल रिसर्च के, लेक्चर 10 में जो ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चन हैं, लॉजिक के क्वेश्चन हैं, नंबर थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा लेक्चर नंबर जो 11 है वहाँ पे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये आपका टोटल लेक्चर 11 to 12 लेक्चर्स आएंगे। अगर किसी में टाइम लगता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका लेक्चर है। बाकी जो भी डाउट वगैरह है वो हम सारे यहाँ पे क्लियर करेंगे। और दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कुछ ऑप्शन रॉन्ग है, किसी में क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, तो वो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आता है तो वहाँ पे हम चैलेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है, आप लोग का भी फीडबैक चाहिए। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि हाँ किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग भी अपना सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे ऑप्शन में डाउट लगे, क्योंकि होता क्या है, किसी ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन है तो 3 अगर एलिमिनेट हो जाता है तो इन जनरल हम लोग 3 को 4 को चेक नहीं करते क्योंकि टाइम कम। बट अगर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो इसलिए कभी कभी हो सकता है कि जो ऑप्शन हम लोग कर रहे हैं वो मिस्टेक हो सकता है, बट जब हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आता है तो जिसमें भी अगर लगेगा कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन पे हम चैलेंज करने वाले, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको आज या कल से सारे सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। डेली 1 से 2 वीडियो रहेंगे, इससे हम लोग 5 to 6 डेज में सारे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो हमारा MS CSI या नेट का बैच है वो स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे अपने सारे अप्लाइड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी पेड क्लास का डिटेल है मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के वहाँ पे सारा बता दूंगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि आपका फोकस जो है वो सिर्फ CSI या नेट पे होना चाहिए। और दूसरी बात, आपने MS सेट में कहाँ गलती की थी, कौन से मिस्टेक्स किए थे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। क्योंकि जितना आप अपने गलती से सीखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। जब भी आप कोई पेपर देते हो तो या तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा या तो आपको एक सीख मिलती है कि आपने जो मिस्टेक यहाँ किया है वो मिस्टेक आपको नेक्स्ट पेपर में या जो नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो अच्छे से CSI या नेट के लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं उसका कंप्लीट आपको सारा चीज़ बता दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। जितने भी दिन रहेंगे उसमें आप किस तरीके से प्लानिंग करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन वगैरह डिस्कस करेंगे। आपको सब क्लियर हो गया होगा कट ऑफ के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।